मैंने काफ़ी फ़िल्में लिखी हैं कॉमेडी। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखें, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, दीवाना मस्ताना, गोपी किशन, या आखिरी फ़िल्म मैंने लिखी थी मुझसे शादी करोगे। तो कॉमेडी लिखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं एन्जॉय करता हूँ। और मुझे लगता है काम इंसान को वो करने का मौका मिल जाए जिसमें वो आदमी एन्जॉय खुद कर सके, तो उससे अच्छा तो कुछ बात ही नहीं हो सकती। फिर काम जो है वो बोझ नहीं लगता। वैसे मैंने दूसरी किस्मों की फ़िल्में भी लिखी हैं, मतलब एक्शन फ़िल्में, इमोशनल फ़िल्में, ड्रामा, सब किस्म की फ़िल्में लिखी है। बट कॉमेडी मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। बेसिकली लोग ऐसा मानते हैं कि भई एक अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझ में है और मैं बड़ा जिंदा दिल किस्म का आदमी हूँ, हंसते गाते रहता हूँ। तो आई लाइक कि कॉमेडी फिल्में लिखूँ मैं। किसी कॉमेडी फिल्म देखने के लिए क्या जिंदगी में ह्यूमरस होना जरूरी होता है? क्या आप ह्यूमरस हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी मतलब हंसे नहीं हो, और शायद वो जब हंसे तो बारिश हो जाए, जो बहुत कम हंसते हैं वो भी कॉमेडी फिल्म लिख सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं बहुत ज़िंदा दिल आदमी हूँ, बहुत हंसने गाने में बिलीव करता हूँ। एंड एक अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो जहाँ तक कॉमेडी लिखने का ताल्लुक है, मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी है। लेकिन वैसे कॉमेडी जो है लिखना बेसिकली एक बहुत सीरियस काम है। ऐसा फील होता है कि अभी कॉमेडी फिल्म लिखना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्में लिखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कि फिर भी रुलाना थोड़ा आसान होता है कि किसी एक हीरो हीरोइन किसी भी एक्टर को आप एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर लें ऑडियंस में, उससे ऑडियंस को प्यार हो जाए, और फिर उस इंसान के साथ जब कोई दुश्वारी आए, कोई मुश्किल आए, कोई गम उसके साथ जुड़े, तो ऑडियंस को आंसू अपने आप आते हैं। लेकिन जो कॉमेडी है वो बेसिकली मुझे लगता है लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि कॉमेडी फिल्में जो हिट होती हैं उसमें जो सारी रीज़न्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है राइटर। वैसे तो कोई भी किस्म की फ़िल्म जो है उसके हिट होने में बहुत बड़ा हाथ होता है राइटिंग का, लेकिन ख़ासकर कॉमेडी फ़िल्में जो होती है, इसलिए कि उसमें पंचेस होते हैं, एक हँसाना होता है। और कॉमेडी का फ़िल्म का मतलब है कि भाई अगर पब्लिक हँस नहीं रही है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी फ़िल्में लिखना बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैं बताऊँ, मैंने जो फ़िल्म बनाई प्यार तो होना ही था, इट वाज़ बेसिकली अ लव स्टोरी। और उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ वही फ़िल्म बनाना चाहते थे, उसी किस्म की। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कुछ और किस्म की फ़िल्म बनाऊँगा, इसलिए कि मैं अपने आप को एक जॉनर में फ़िट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं एक इम्प्रेशन देना चाहता हूँ कि मैं एक ही किस्म की फ़िल्में कर सकता हूँ। तो मैंने फ़िल्में बहुत लिखी कॉमेडी वगैरह, लेकिन जब फ़िल्म डायरेक्शन की बात आई तो मैंने बनाई लव स्टोरी, प्यार तो होना ही था, जो लोगों को बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, बहुत फ़िल्म चली, कामयाब हुई। उसके बाद जो सेकंड फ़िल्म है मैंने बनाई एक्शन थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, दीवानगी, जो एक अलग किस्म की फ़िल्म थी और काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो जो तीसरी फ़िल्म है मैं अलग किस्म की बनाना चाह रहा था। तो उस वक्त मुझे बोनी साहब जो हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, उन्होंने एक फ़िल्म दिखाई, ये एक मद्रासी फ़िल्म है। तो मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी फ़िल्म। फिर मैंने अनिल कपूर जो हैं, मिस्टर अनिल कपूर, उनसे डिस्कस किया। अनिल जी ने कहा कि अनिल यार साल भर से बोनी साहब ने जो है ये राइट्स लिए हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं फ़िल्म करूं, बट मैंने उनको कहा कि भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, तो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो लेकिन देखो अगर तुमको ठीक लगती है तो तुम देखो, तुम लिखो यार, तुम बहुत मास्टर हो कॉमेडी लिखने में शायद। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बिना इसके कि मुझे ये फ़िल्म करनी है, मैंने काम करना स्टार्ट किया कि भाई कैसा लगता है मुझे काम कर कर। लेकिन जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मुझे बेसिक थॉट बहुत अच्छा लगा था उस फिल्म का। तो जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया काम करना, स्क्रीन प्ले लिखना, डायलॉग्स, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। और जाकर मैंने अनिल जी को जब कहानी सुनाई तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उनको लगा कि यार ये वो फिल्म ही नहीं है जो हमने देखी है। एंड ही वॉज सो मच एक्साइटेड कि भाई इमीजिएटली जो है सारे डिसाइड किए कि और एक्टर्स कौन होंगे और एक्ट्रेसेस कौन होंगी और कैसे होगा। एंड मुझे लगता है विद इन 15 डेज़ हम लोग ने फिल्म स्टार्ट कर दी। शादी तो यार डायरेक्टर भी हैं, जी। राइटर भी हैं। अगर राइटर डायरेक्टर एक हो, काम आसान हो जाता है या काम मुश्किल हो जाता दोनों हैं एक्चुअली। आसान इसलिए हो जाता है कि एक राइटर का काम भी जो है वो स्टोरी कहना है, पेपर पे कहता है, वो स्टोरी कहता है, नरेट जब करता है। और बेसिकली स्टोरी टेलिंग यही काम है एक डायरेक्टर का भी, कि वो किस तरह उस स्टोरी को जो है स्क्रीन पे लाता है। तो मुझे लगता है कि अगर राइटर है तो उसे कहानी
एग्जैक्टली मालूम होती है। जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं फ़िल्म में, उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, उनकी लिमिटेशंस कि भाई ये कैरेक्टर इतना ही बोल सकेगा, इस सिचुएशन पे इतना ही रिएक्ट कर सकेगा। तो मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कि अगर वो खुद राइटर है। तो बहुत सारी आसानियाँ हैं, इसलिए कि फ़िल्म जो है वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि एक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। और दुश्वारी कुछ इस तरह की होती है कि राइटर्स को बेसिकली अपने कुछ डायलॉग से, कुछ लाइनों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, तो सीन्स थोड़े लंबे हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये दुश्वारी इसलिए नहीं है कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ, लेकिन लिखने के बाद जब मैं डायरेक्टर हूँ तो वहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत ब्रूटली, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें काट देता हूँ और बहुत अच्छी लाइनें भी काटता हूँ, जबकि मेरे एक्टर्स कहते हैं अरे अनीस भाई प्लीज़ ये मत काटो, ये बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी और फिल्म में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर लगता है कि कुछ लाइनें जो काट रहा हूँ उसके बिना भी वो बात कन्वे हो रही है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, तो मैं वो चीज़ों को काट देता हूँ। कई राइटर्स जो है वो नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है शायद यही एक माइनस पॉइंट है कि जो राइटर्स जो बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं बन पाते।